Good morning, students. Now, today we are going to start our 7th chapter, Source of Business Finance. What is business finance? First of all, we all know that what is business finance? Business finance क्या होता है? क्या कंसेप्ट है बिजनेस फाइनेंस का? बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि हम जो भी नया बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हम फाइनेंस कहाँ से लाएं, ठीक है। हमें कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ओके, now we start. The term finance means money or fund. The requirement of funds by business to carry out its various activities is called business finance. Finance is needed at every stage in the life of a business. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. Business finance का मतलब क्या होता है कि business finance वो होता है जो रिलेटेड टू होता है मनी और फंड, मतलब पैसे, कि अगर हम कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है, हम जो भी बिज़नेस शुरू करें उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम फंड्स कहाँ से लाएं? ओके, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए हमें पैसा चाहिए। आज के टाइम हमें हर जगह पैसा चाहिए, तो हम उस पैसे को कैसे बनाएं, ठीक है, हम उस पैसे को कहाँ से लाएं, एडिक्वेट जो भी हमारे फंड्स होते हैं उसको अवेलेबल कैसे कराएं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब हमें बिजनेस फाइनेंस की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमें पैसे की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time. ठीक है, तो क्या होता है कि हमें अपना नया बिजनेस शुरू करना है, ओके, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमें मशीन्स की, ठीक है, बिल्डिंग, सबसे पहले हमें लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, फिर हमें उसमें मशीन चाहिए कि हमें अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना है, ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें जो हमारी होती है, जैसे अब लैंड है, कोई बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि वो बिजनेस हम बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लैंड खरीदनी होती है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमेशा रहते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ए बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे to day operation. This is known as working capital requirement. Working capital is required for purchase of raw material, to pay salaries, wages and rent, टैक्सेस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे, कि वो जो रेगुलर लॉन्ग टर्म में रहेंगे। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हमने क्या होती है, हम सबसे पहले अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगा लिया तो हमें अब शुरू करना पड़ेगा सामान बनाना, तो हम रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल, जो भी रॉ मटेरियल होता है जिससे सामान बनता है वो खरीदना पड़ेगा। फिर जो हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको सैलरीज पे करनी पड़ेगी, उनको वेजेस देना पड़ेगा, उनको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारे डेली के कोई भी टैक्सेस होते हैं वो हमें पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, मतलब उसके लिए जो डे टू डे हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज diversification. A company needs more funds to diversify its operation to become a multi-product company. एग्जाम्पल ITC, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए, खूब सारे फंड्स, ठीक है, हमें सबसे पहले फिक्स एसेट्स चाहिए था, ठीक है, हमें लैंड चाहिए हमारी कंपनी को स्टेबल कराने के लिए, बिजनेस को। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उनके लिए जो भी एसेट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, पे, वेजेस, सैलरी। उसके बाद हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब उसको बड़े पे डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. फाइनेंस इज नीडेड टू अडोप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, ठीक है। हमें उसके बाद अगर हमने अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे ले गए, हमने उसको बड़े जगह पे उसको ले लिया, तो उसको डाइवर्सिफाई कर लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि हमें अपने बिजनेस में क्या लाना है, हमें अब कंपनी में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लानी है, ठीक है, मॉडर्न चीज़ें लानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. हायर ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, हमने अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आए, उसके बाद हमें क्या सोचते हैं कि हमें अभी हायर, मतलब हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करानी हमारी कंपनीज को, बहुत सारे जैसे लोग एम्प्लॉयज़ लाएंगे, ज़्यादा मशीन्स लाएंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा,
फंड्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा अपनी कंपनी को अपर लेवल पे लेके जाना, हायर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, उसके लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। अब हमें ये पता करना होता है कि हमें कौन सी सोर्सेज से फंड्स रेज करना है, ठीक है। हमें कौन सी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपनी कंपनी में पैसे बना सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर। The capital obtained by issue of shares is known as share capital. The capital of a company is divided into small units called share. If a company issue 10,000 shares of rupees 10 each, then the share capital of a company is 1 lakh. The person holding the share is known as shareholder. अब ये एक चीज़ है जो आप बहुत ध्यान से समझना। हमें क्या होता है कि हमारी कंपनी के लिए जब हमें पैसे बनाने होते हैं, कैपिटल हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो हम मार्केट में इशू कर देते हैं। जैसे हमने अपनी कंपनी का हमने रखा कि हमारी कंपनी में 10 रुपीज़ पर शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है और 10,000 शेयर है, तो हमारी कैपिटल 1 लाख बन गई, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने अपनी कंपनी में एक शेयर 10 रुपये का जो हमने मार्केट में इशू कर दिया थ्रू प्रोस्पेक्टस या कैसे भी मार्केट वालों, द नॉर्मल जो पब्लिक होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये में बिक रहा है। तो जो भी पर्सन आएगा हमारे पास वो हमसे हमारा एक शेयर खरीदेगा और हम उनकी जगह उनको क्या देंगे, एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसमें आपका नेम होगा, शेयर होगा, वो आपका एक प्रूफ होगा कि आपने कंपनी से एक शेयर खरीदा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब जब आपने वो शेयर खरीद लिया, हमने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने हमें पैसे दे दिए, तो आप हमारी कंपनी के क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये होता है कि हम कोई भी मार्केट में कंपनी पैसे इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, सॉरी, उसकी जगह क्या होती है, हमारे उस तरीके से हमारी कंपनी में पैसे बनते हैं, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं हमारी मार्केट में, इक्विटी शेयर्स होते हैं एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो ओनर्स फंड से लिए जाते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, पब्लिक में किसी ने हमारी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो हम उनको पर ईयर डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।